प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है शांतनु पटनायक, ब्रह्मपुर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल मैं देखता हूँ सब गृहस्थ संसारी लोग सब भागवत रामायण की कथा प्रवचन ज्यादा करने लगे हैं, जबकि खुद मोह माया में फंसे हुए हैं। ये सब क्या है? साधु संत ऋषि मुनि महात्माओं के मुख से जो है अच्छा लगता है कि ना माया से ये लोग दूर है, सन्यासी है, साधु है। उन और ये भी लिखा है कि हमारा उड़ीसा में देखा, कथा प्रवचन किया, पैसा कमाया और बढ़िया सुंदर लड़की ढूंढ कर सब शादी कर रहे हैं। कथाकार लोग, लड़कियां भी कथा प्रवचन करके सब शादी कर रही है। तो ये क्या गृहस्थ, ये सब परिवार वाले को कथा प्रवचन करने के लिए क्या शास्त्र में निर्देश है? ना, ये लोग मनमानी कर रहे हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर गहरा प्रश्न पूछा और मेरे मुंह से जहर निकलेगा कि न सत्यवाद सब खराब लगेगा। हमारा शास्त्र में जो है भगवान की जो है चर्चा करने के लिए परस्पर में 2 4 5 आदमी बैठ करके, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ऐसे अपने घर में, घर के अंदर ऐसे चर्चा करने के लिए किसी को मना नहीं। जैसे अपने घर में फोटो रख करके पूजा पाठ करने के लिए किसी को मना नहीं है, लेकिन मंदिर में कोई प्रतिष्ठित तिरुपति वाला जी या कोई बड़ा ऐसे प्रतिष्ठित जहाँ हजारों लोग जाते हैं, उसी मंदिर में केवल पुजारी ब्राह्मण या कोई सन्यासी साधु रहना चाहिए। ऐसे ही कथा प्रवचन जो है केवल सन्यासियों के लिए, बैरागी साधुओं के लिए ही भागवत रामायण प्रवचन करने के लिए ये कहा गया है। भागवत जो आप पढ़ेंगे, जो गीता प्रेस से निकला है, वहाँ पर जो है भागवत की महिमा जो वर्णन किया गया है, जो धुंधुकारी और जो है गोकर्ण की उपाख्यान है, उसमें स्पष्ट रूप में व्यास जी ने कह दिया कौन जो है भागवत का वक्ता होगा। आइए मूर्ख वक्ता लोग जो है उसी श्लोक को जो है कहते नहीं। स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि विरक्त वैष्णव विप्र वेद साथ शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशल धीर वक्ता कार्य अति निस्पृह। सबसे पहले संसार से विरक्त होना चाहिए। विरक्त यानी साधु संत महात्मा, घर संसार से कोई मतलब नहीं, बाल बच्चे परिवार से कोई मतलब नहीं, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। संसार से विरक्त जो साधु है, ये सुखदेव है, पिता माता ने कितने पीछे पड़ा, सबको त्याग करके जो है उसने जो है संन्यास ब्रह्मचर्य रूप धारण करके उन्हें भक्ति किया। ऐसे ही घर संसार त्याग करके जो सन्यासी साधु बना है, वही ही पहला, वही जो है भागवत कथा, रामायण कथा, भगवान की कथा कहने का अधिकारी है। साथ में वैष्णव दीक्षा से दीक्षित हो। अगर वो भक्ता है, साधु भी है, लेकिन तांत्रिक भी बहुत साधु संत जैसे दिखाई देते हैं, बहुत सारे और पंथ वाले हैं, वो सब के लिए भागवत रामायण भगवान की कथा कहने का अधिकार नहीं है। वो वैष्णव दीक्षा यानी राम कृष्ण आदि विष्णु की दीक्षा लिया हुआ होना चाहिए, तब जाकर के वो कथा प्रवचन कर सकता है। अगर वो साधु संत सन्यासी ब्राह्मण जाति का हो तो और बढ़िया है। अगर ब्राह्मण का जाति का नहीं है तो भी जो है सन्यासी होने के कारण, ब्राह्मण 4 वर्ण का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु भी सन्यासी, वो जो है भी कथा प्रवचन कर सकता है। वेद साध विशुद्धिकृत, लेकिन ये है साधु बन गया, संत बन गया, सन्यासी बन गया, घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन गया, तो वो बैठ करके भागवत चर्चा करने का अधिकारी नहीं हो जाएगा। वेद साध विशुद्धिकृत, समस्त वेद पुराण शास्त्र को बढ़िया से अध्ययन किया हुआ हो और भगवान का भजन करते करते भगवत कृपा से उसी का रहस्य को समझने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि खाली बाबा जी बन गया, वो पुथी खोल कर रट लिया श्लोक कुछ, बस साधु का वेश है बना लिया और बैठ के प्रवचन भागवत कर रहा है, ये भी नहीं है। समस्त वेद शास्त्र पुराण पढ़कर, ये जैसे तुलसीदास है नरहरि आचार्य के, वहाँ वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ सब पढ़ करके उसका रहस्य को समझा, तब जाकर जो है रामायण का प्रवचन किया, रामायण ग्रंथ का रचना किया।
लेकिन कबीरदास जी जो है कोई न पढ़े ना लिखे, अनपढ़ गंवार आदमी है। उसने जो है जो ग्रंथ लिखा है वो उसमें कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं, ऐसे है। ऐसे ऐसे आलतू फालतू कह दिया है। उसको जो है निकाल करके एक कबीरपंथी नाम की एक पंथ भी निकल गया है, जो कि वो मूर्ख लोग जो है ना कोई राम को मानते हैं, ना कृष्ण को मानते हैं, ना विष्णु को मानते हैं, ना भगवान को मानते हैं। उनका जो गुरु एक है जेल में बैठा हुआ है रामपाल करके, कबीरपंथी, वो तो बोलता है मैं ही भगवान हूँ, कबीर ही भगवान है, राम कृष्ण कोई भगवान नहीं है। ये सब कहा करके वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो कबीरदास जी ये आलतू फालतू चीज लिखने की जरूरत नहीं था। वो इसलिए लिखे कि अनपढ़ गंवार थे। इसलिए ये सब शास्त्र पुराण भगवान की चर्चा सुनाने के लिए कम से कम वेद शास्त्र पुराण का बढ़िया से अध्ययन किया होना चाहिए। शास्त्र में भजन, साथ में भजन होना चाहिए। खाली पढ़ लिया रट लिया श्लोक को, जैसे राम भद्राचार्य आजकल अंधा है, रट कर खाली बोल देता है, लेकिन उसको ना कोई भजन है, ना कोई राम नाम का जप है। अंधाधुंध जहां तहां बक 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 करता रहता है। कभी ये शास्त्र का विरुद्ध कर दिया, कभी वो शास्त्र का विरुद्ध कर दिया, वो समझ में कुछ आता नहीं है उसको। भजन नहीं, तुलसीदास जी के भजन था, इसलिए उन्होंने जो है हर एक बात को ध्यान रखते हुए लिखा है। तो कहने का मतलब, विरक्त वैष्णव विप्र वेद साध शास्त्र विशुद्धिकृत और दृष्टांत कुशल, हर एक चीज को बढ़िया गांव की, घर की, अपने परिवार की दृष्टांत दे करके सबके दिमाग में बैठाने वाला होना चाहिए। नहीं कि कहाँ से अपना घर परिवार की, अपने जीवन की कोई कथा लंबा चौड़ा कहानी राजा महाराज की खोल दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटी छोटी ऐसे दृष्टांत उनको जो है घर के परिवार की जो घटनाएं घटी है उसको ऐसे दे करके लोगों के दिमाग में बैठने वाला दृष्टांत कुशल होना चाहिए। यही से हमारा रामकृष्ण परमहंस थे, विवेकानंद जी गुरु, कोई बात को जो है घर के परिवार की ही दृष्टांत दे करके समझाते थे। संसार में व्यक्ति को भजन रहकर भजन कैसे करना चाहिए, तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बड़ा सुंदर दृष्टांत उनके दो है। एक दृष्टांत जैसे कोई औरत सब्जी लेने के लिए बाजार में गई और उसको सब्जी लेते लेते मालूम पड़ा कि मेरी तिजोरी में मेरा खुला रह गया, पैसा जहाँ पर रखा हूँ। तो देखेंगे आप, उसका मन जो है तिजोरी में आ जाएगा। आलू लेगी, प्याज लेगी, सब कुछ लेगी, लेकिन उसका मन तिजोरी में आ जाएगा। ऐसे ही संसार में व्यक्ति को चाहिए सब काम करते रहे लेकिन मन भगवान में रहे। कितना सुंदर दृष्टांत है। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी दृष्टांत दे करके लोगों के दिमाग में बैठाने वाला ऐसे वक्ता होना चाहिए। दृष्टांत कुशल धीरो, वक्ता कार्य अति निष्पृह होना चाहिए। कोई धन संपत्ति में लोभ नहीं, लालच नहीं, प्रतिष्ठा में लालच नहीं, भीड़ भाड़ लगाने की लालच नहीं, संसार के मोह माया को जो है इसको जो है मिथ्या है कि परिवार, घर परिवार, संसार, रुपया पैसा, धन दौलत, मान प्रतिरस मिथ्या है, माया, इस प्रकार खाली सोचने का नहीं, कहने का नहीं, उसी से निष्पृह भी है, उससे दूर भी रहे, विरक्त भाव, अकिंचन भाव में रहने वाला ऐसे व्यक्ति जो है वक्ता अगर बने तब जाकर भागवत रामायण प्रवचन बढ़िया से होगा। और जितने भी हमारा वक्ता हुए हैं भागवत का, आप मैं दृष्टांत दे प्रमाण दे कह रहा हूं। सबसे पहले सनकादिक ने नारद जी को सुनाया। सनकादिक क्या है? सन्यासी वैरागी है। नारद जी भी साधु संत सन्यासी वैरागी। नारद जी आकर व्यास को सुनाया कि ऐसे 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 ऐसे। व्यास जी ने सुखदेव को सुनाया नहीं है। व्यास जी ने जो है सुखदेव, नारद जी ने जो सुनाया उसको लिखा, ग्रंथ रूप दिया। वो ग्रंथ को सुखदेव जी ने पढ़ा। व्यास जी ने सिखाया नहीं कि प्रवचन नहीं दिया है, क्योंकि ना व्यास जी जो है खाली एक ग्रंथ रूप दे दिया। उसी ग्रंथ को सुखदेव जी ने बढ़िया से अध्ययन किया। जब सुखदेव जी जाके परीक्षित के सामने उसी का प्रवचन किया तो वहां पर खुद व्यास जी बैठे हुए थे कि मैं जो लिखा हूं, हमारे जो है ये पुत्र तो उससे कुछ और ही अच्छी तरह से कह रहे हैं। तब उसने पहले का अपना लिखा हुआ ग्रंथ को जो है निकाल दिया। सुख परीक्षित संवाद वाला जो सुखदेव जी ने जो परीक्षित को सुनाया, उसी को जो है फिर भागवत रूप ग्रंथ अलग से लिखा। आप बोलेंगे कि पहले ही भागवत लिख करके सुखदेव जी पढ़ पढ़ के बोले, ऐसे नहीं है। सुखदेव जी खाली पिताजी का जो ग्रंथ भागवत लिखा उसको पढ़ करके अपने ढंग से प्रवचन किया। जब व्यास जी ने देखा कि मैं जो लिखा हूं इससे कुछ अच्छी तरह से कह रहे, तब उसने अपना जो पहले ग्रंथ को जो निकाल दिया, सुख परीक्षित संवाद जो ग्रंथ को फिर अपने दोबारा लिखा। इसलिए आप ग्रंथ में देखेंगे सुखदेव जी कह रहे परिचय सुन रहे हैं। पहले अगर होता तो सुखदेव जी कह रहे परिचय सुन रहे, ऐसे प्रसंग नहीं आता। क्योंकि ना
ब्याज ठीक है, भगवान का अवतार है, फिर भी वो संसार के आदमी है, वो खुद अपने पुत्र मोह में जो उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। इसलिए ब्याज जी कहाँ प्रवचन करते हुए आपको नहीं मिलेगा। हाँ, तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ने सुना। उससे आगे आता है गोकर्ण जी ने कहा, धुंधुकारी ने सुना। भागवत पढ़े। गोकर्ण एकदम संसार सन्यासी है, साधु है। तो अपने भाई जो भूत बन गया, प्रेत बन गया था, धुंधुकारी को सुनाया। यानी कोई एक भी आपको शास्त्र पुराण में नहीं मिलेंगे किसी गृहस्थ संसार में परिवार वाला आदमी, बाल बच्चे, परिवार आदमी, पत्नी रखा है, रात भर भैंस की तरह उसके साथ रमण कर रहा है, चार चार बच्चा पैदा कर रहा है, मोह माया में ग्रसित आदमी जाकर भागवत के मंच पर भागवत कथा करने का अधिकार नहीं है। खुद इसी भागवत में लिखा है, इति श्री श्रीमद भागवत महापुराणे वयम परमहंस संहितायम वयम सिक्याम, ये सब लिखा है। परमहंस संहिता, ये साधु संत परमहंस संत महापुरुष के ये है। ये सब शादी ब्याह करके चार चार बच्चे पैदा करके रात भर पत्नी साथ दांत निकाल के ऐसे करने वाले सब प्रवचन करेंगे, रामायण भागवत प्रवचन करेंगे। इसलिए आप जितने देखेंगे, आजकल मैं देख रहा हूं आपके ओडिशा में जो आपने बताया, लेकिन यहां पर भी एक चित्र लिखा, मूर्ख हरामी भागवत कथा प्रवचन करके करोड़ रुपया कमा लिया है। अपने जो है कोई ड्राइवर जो है अपने साथ में काम करने वाला कोई ऐसे संगी साथी, उससे प्रेम करके उससे ब्याह कर लिया। एक जया किशोरी, वो प्रवचन किया, अभी लड़का ढूंढ रही है कहाँ मिल जाए तो अपना भी पिलवा हो जाए। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि ये सब हरामी लोग को जो है, मैं तो सोच रहा हूँ जितने सब गृहस्थ कथाकार है, ये सबको मंच पर से ही लात मार के निकालना चाहिए। लेकिन क्या है, कानून ऐसा नहीं है, ऐसे कोई व्यवस्था हमारा धर्म संस्थान में नहीं है, इसलिए ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, दिन दिन ये लोग का बढ़ते जा रहा है। अगर कोई अभिशाप देने वाला कोई संत ऐसा आ जाए तो ये लोग को जो है मुंह पर लात मार के, व्यास गद्दी से ही लात मार के निकालना चाहिए। अब मैं उसी के कोशिश में हूं। अगर भगवान ने कृपा कर दिया, ऐसे कुछ मेरे को मिल गया, जितने सब गृहस्थ कथाकार वहां बैठ के नचना गवाना सब कर रहे हैं, पैसा धंधा खोल के बैठे हैं, सब जो रुपया पैसा कमाने का धंधा खोल के बैठे हैं, वो सब जो है व्यास गद्दी से ही लात मार के निकल, या तो व्यास गद्दी सहित ही जला डालू। ये जो कथा प्रवचन नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, यही मूर्ख लोग जो है सब कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सुल्टा काम कर देंगे, भीड़ भाड़ जमा करके, फिर नाम होगा साधुओं ने गलती किया। आसाराम बापू जो है बलात्कार किया कि नहीं किया? आसाराम बापू क्या साधु है? उसका पत्नी है, उसके बच्चे है, उसका परिवार है, उसका घर है, द्वार है, लेकिन जब उसका बलात्कार हुआ, पूरा संत समाज में बात फैल गया कि आसाराम बापू साधु जी ने ऐसे कर दिया। वो साधु है? गृहस्थ आदमी, परिवार वाला आदमी है। हमारा संत समाज में बापू कोई साधु नहीं होता है। साधु में तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, ये सब साधु हुए। हमारा जो है रविदास या शंकराचार्य, निगमानंद, सुगमानंद, विवेकानंद, ऐसे सब साधु होते हैं। बापू फापू ये सब संसारिक लोग का नाम है। मुरारी बापू कोई साधु है? चार चार बच्चा, लड़का लड़की पैदा करके घर संसार मोह माया में फंसा हुआ आदमी है, वो क्या प्रवचन करेगा? ये राम रहीम है, कोई साधु है? वो पेंट शर्ट पहनता है, फिल्म बनाता है, वो साधु है? जितने सब उल्टा पुल्टा सोल्टा काम करने वाले ये सब गृहस्थ लोग को साधु का बेस बना के प्रवचन करके जो है उल्टा पुल्टा कर देते हैं, नाम खराब होता है हमारा साधु संत महात्माओं का। इसलिए जो इस वीडियो को मेरा देख रहा है, विवेक से आप देखिए, कोई भी साधु संत महात्मा गलती नहीं करता है। ये मूर्ख लोग, सब गृहस्थ लोग आकर के धंधा खोल के ये प्रवचन करके सब गड़बड़ करते हैं, नाम खराब होता है साधु संत का। इसलिए ये जितने गृहस्थ सब कथा प्रवचन करने वाले, ये सब जो है बहिष्कार होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, ये गृहस्थ लोग से मुंह से कथा सुनना नहीं चाहिए। अगर जीवन का कल्याण करना चाहते हो, ये आलतू फालतू लोग का, गृहस्थ का तो मुख से सुनना नहीं। हमारा शास्त्र में लिखा है, गृहस्थम नम गुरु कुर्यात गृहस्थ मुखासन धर्मशास्त्र श्रणयात। गृहस्थ के मुख से ना धर्मशास्त्र सुनना चाहिए, ना गृहस्थ को गुरु बनाना चाहिए। अरे उसको क्या गुरु बनाएगा जो खुद मोहमाया में फंसे हुए। लेकिन हमारा जो मूर्ख गांवड़ा में मैं देखता हूं, एक गुरु था जो पहले बापा दादा के जमाने से एक पंडित कोई गुरु था, उसका लड़का भी फुल पैंट पहन रहा है, शराब भी पी रहा है या सिगरेट भी पी रहा है, और वो गुरु बन के आकर जो है वहां पर दक्षिणा भी ले रहा है, पुजवा रहा है। इससे क्या कल्याण होगा जीव का? अरे मूर्खों, वो दादा परदादा के जमाने में जो था वो जमाना था, अलग था। अभी फुल पैंट पहन के सिगरेट पी के कोई अगर आ रहा है, शराब पी के, इसे भी उसको गुरु मानोगे तुम? ठीक है, गुरु का पुत्र उसको प्रणाम कर दो, लेकिन तुम अपने एक नए ढंग से गुरु बनाना चाहिए ना।
जिससे तुम्हारा कल्याण हो, जिससे तुम्हारा भक्ति बढ़े। ये सब गृहस्थ परिवार संसार मूर्ख लोग को जाएगी गुरु बना करके उनसे मुझसे क्या सुनेंगे तुम सब जो है। अभी जो है एक जो है इंद्रेश करके जो है जो कृष्णचंद्र ठाकुर का लड़का 2 कौड़ी का ऐसा छोकरा है साला। कथा प्रवचन किया, करोड़ रुपया कमा लिया है और जाकर बढ़िया ठास से करोड़ रुपया लगा कर शादी ब्याह कर मौज कर रहा है। ये भागवत कथाकार ऐसे होते हैं। भागवत कथा जो सुनने हम लोग पहले जो बचपन में जो गांव में थे भागवत पढ़ते ही संसार से वैराग्य हो गया। हम सब मिथ्या संसार, माया संसार कुछ नहीं है। ये धन संपत्ति, ये पुत्र पत्नी परिवार ऐसे कुछ नहीं। यही सोच कर हम लोग वैराग्य लेकर बाबा जी बन गए। ये मूर्ख लोग जो है कथा प्रवचन करके जाकर ब्याह शादी करके बच्चा पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। किसी भी गृहस्थ के मुख से कथा प्रवचन सत्संग ये सब नहीं सुनना चाहिए। ना किसी गृहस्थ संसारिक आदमी को गुरु बनाना चाहिए। ये सब मोह माया में खुद फंसे हुए हैं, तुम कहां से उद्धार करेंगे ये। हम ये भी बोल देता हूं, अगर कोई साधु संत महात्मा विरक्त भी है, जब तक उसको मालूम है आपको न पड़े कि वेद शास्त्र पुराण का बढ़िया से अध्ययन किया है, बढ़िया से भजन कर रहा है, भजन नंदी है, तो भी उसके पास भी नहीं सुनना चाहिए। नहीं तो भी आपको चुतिया बना देगा, उल्टा पुल्टा इधर उधर बता करेंगे। ये सब कथा प्रवचन करना और सुनने के लिए बहुत विवेक चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, श्रोता बकता ज्ञान निधि कथा राम के गुढ़। श्रोता भी अगर ज्ञानी वैरागी सन्यासी होना चाहिए तो वक्ता भी जो है क्या बोलते हैं, वक्ता अगर ज्ञानी होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए, साधु संत होना चाहिए, श्रोता भी समझदार ज्ञानी बुद्धिमान होने चाहिए, दोनों, तब जाकर के जमता है। ये सब जितने सब कथाकार जो है आजकल निकले हैं सब, ये औरत लोग जो भोली भाली गाँव डाकी जो है चंडू मंडू औरत है भीड़ लगा देते हैं, वहां पर नाच गा के कूद के पैसा मांग के ढोंग फैला के रखे हैं सब। यहाँ हम जहाँ रहता है बगल में एक आया था कोई निर्मल शरण करके, बस पहला दिन से ही खाली पैसा लाओ, मेरे को ये करना वो करना, पैसा केवट प्रसंग पैसा, शादी में पैसा 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 पैसा, सब आकर मेरे को बोलते थे। तुम्हारा ये भिखमंगे लोग के मुख क्यों सुन जाएगी, सुनते तुम सब। ये धंधा खोल गया। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, ये सब जो है संसार परिवार लोगों के मुंह से ये सब न सुनिए, ना उनके पास बैठिए, नहीं तो वो लोग का दिन दिन मन बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे हमारा कथा प्रवचन इस तरफ पतन होती जा रही है। वो लोग करेंगे उल्टा पुल्टा, साधु संत के नाम खराब होता है। इसलिए आपने जो पूछा है, आपके उड़ीसा में भी ऐसे हो रहा है, ये सब जगह फैल गया है, धंधा खोल लिए लोग सब जो है। अरे तुम लोग संसारी लोग है, जाकर कंपनी में काम करो, जाकर अन्य धंधा बिजनेस करो। ये साधु संत महात्माओं की चीज पकड़, तुमको क्या मालूम ये सब रहस्य इसका। वो साले को रहस्य मालूम नहीं, मूर्ख लोग कर रहे हैं। और ये पब्लिक एक नंबर मूर्ख है, भेड़ा है। बस कोई भी खोल के पथी बैठ गया, वहां पर जाकर सुनना चालू कर देता है, अपना बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए प्रामाणिक संत साधु महात्माओं के मुख से, ज्ञानी संत के मुख से जाकर कथा प्रवचन सुनना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, तद्विधिम प्रणिपाते नम परिप्रश्नम सेवया उपदिखंति ज्ञानम ज्ञानिनम तदर्शिन। हे अर्जुन, अगर तुमको ज्ञान प्राप्त करना है, असलियत जानना है, कोई साधु संत महात्मा तत्वदर्शी जो समस्त शास्त्र पुराण ग्रंथ का अध्ययन किया हो, साथ में भजन भी किया हो, यही से गुरु चरण में जाकर प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न उत्तर करके अपना ज्ञान प्राप्त करो। तत्वदर्शी होना चाहिए, पढ़ा लिखा ज्ञानी होना चाहिए। आजकल कितने मूर्ख सब जो है 5वीं क्लास पढ़ गए, 7वीं क्लास पढ़ गए, सब बन गए हैं बड़े बड़े वक्ता। ना कोई शास्त्र का ज्ञान है, ना पुराण का ज्ञान है। सबसे बड़ा जो मैं बोलूंगा प्रेमानंद है, मूर्ख है आदमी है, 5वीं क्लास पढ़ा हुआ है, कोई ना वेद ना पुराण शास्त्र ग्रंथ कुछ मालूम नहीं है, प्रवचन करना चालू कर दिया है। इसलिए साधु संत महात्मा हो तो भी उसको देखिए, समस्त पुराण शास्त्र ग्रंथ का उनको ज्ञान है, भजन कर रहा है, उसके वाणी में शास्त्र की झलक है कि खाली मनमानी झलक है, ये सब भी देखना चाहिए। नहीं तो तुम जा रहे हो, बोल रहे कि हम दिल्ली जा रहे हैं, जाकर पहुंच जाओगे जो है कलकत्ता। जय श्री राम।